उत्तरकाशी के मस्सी दिलासा स्कूल यानी एमडीएस स्कूल में हूँ आज, और फादर जोसेफ हैं। देंगे आज आपको कुछ विशेष जानकारी सीबीएसई और आईसीएस, दो जो दो बोर्ड चलते हैं। यहाँ पर आईसीएस चलता है और सीबीएसई, और कहीं ना कहीं देंगे विशेष जानकारी बोर्ड को लेकर के। 2 साल पहले जब चालू हुआ था 11th क्लास, यानी 2 बैच अभी निकल गए हैं बताया जा रहा है। तो आखिर जब हम जानने का हमने प्रयास किया तो उसमें निकल के आया कि शायद बच्चे अक्सर सीबीएसई बोर्ड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं 11th-12th में। तो क्या है इसकी वजह तमाम? यस सर, फादर वेलकम। क्या आप बोलेंगे, आप ये इस स्कूल के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2 बैच हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उन लोगों पास आउट हुआ है। 100% रिजल्ट हमारा रहा है, उसमें हमें बहुत खुशी है। जहाँ तक सीबीएसई और आईसीएसई की बात है, जैसे सर ने कहा, अधिकतर बच्चे सीबीएसई को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चों का ये जो समय होता है, महत्वपूर्ण समय है। इट्स अ टाइम फॉर them to study and gather more knowledge about the stream, about many subjects. So उनको चाहिए डीप स्टडी करें। तो आईसीएसई एक ऐसा माहौल देता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, अधिक मेहनत करके नॉलेज याद करने का एक अवसर देता है। जो पढ़ने का उम्र है, उस उम्र में अच्छे से मेहनत करना चाहिए, अधिक से ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहिए। सर, व्हाट इज उसमें स्ट्रेंथ इन योर स्कूल 11th and 12th? अभी इस साल 11th में एडमिशन चल रहा है, लगभग 20 एडमिशन हो चुका है। ओके। 12th में 34 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, इन कंपेरिजन 10th लेवल, सो इन योर स्कूल टोटल स्कूल स्ट्रेंथ क्या है सर अभी? अभी टोटल केजी से लेकर 12वीं तक का स्ट्रेंथ 2100 है। राइट, 2100। तो ह्यूज क्राउड अप टू 10th लेवल। जी। और 11th-12th में ये क्राउड जो घट जाता है, तो व्हाट इज द बिहाइंड दिस, व्हाट एग्जैक्ट रीजन? एक रीज़न ये है कि 2 साल ही हुआ है हमारा एमडीएस में 11th-12th शुरू हो गए। उसका एक गैप रहता है क्योंकि बच्चों को बाहर का फ्रीडम उन्होंने देखा है। तो बच्चे पेरेंट्स के ऊपर भी एक प्रेशर सा डालता है कि उनको बाहर का दुनिया देखना है, क्योंकि काफ़ी समय ओके। से आ रहा है कि उनको एक डिसिप्लिन माहौल है। तो डिसिप्लिन से थोड़ा सा हट के भी उन लोग थोड़ा फ्रीडम चाहते होंगे। ये एक माहौल, एक रीज़न ये रहा होगा। नहीं, इन द स्कूल which schools running under the CBSE board and Uttarakhand board, so there is the huge crowd. So do you agree what ICS containing the matter, yani material, subject and all that, these subject less touching in IIT NEET kind of exam? What would you like to tell? Now, what my experience is that after hearing a lot of experience and from our students, that they are able to gather more knowledge from ICSE and CBSE giving a limited pattern only. But then when they go for coaching, like places Kota, it's a kind of revision for those students, those who have passed from ICSE. For them, it is a opportunity to gather more knowledge, to develop, to have more knowledge from other streams and going too deep into the subjects. तो Yes. डू यू एवर कंडक्ट अ कैरियर काउंसलिंग ऑफ क्लासेस ओवर हियर कि इस चीज़ से लड़का बाहर आए, ये जो सब? या हम लोग कैरियर काउंसलिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। Okay. समय समय पे देहरादून, हरिद्वार, Okay. ऋषि से, कॉलेज से हमारे पास। तो व्हाट डू दे टीच, व्हाट मटेरियल दे कंटेन? तो लोग एक एक स्ट्रीम के ऊपर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, Okay. उनको किस तरह से उनको जाना चाहिए, एक ऑप्शंस हम लोग प्रदान करते हैं। तो क्या पेरेंट्स या कुछ लोग जो बच्चे सीबीएसई को ज़्यादा भागते हैं, ये मिस गाइडेंस की वजह से है, या आपके यहाँ से वास्तविक ही आईसीएस और सीबीएसई में कुछ डिफरेंस है? इसको लेके तो आप तो कंटिन्यू जानते हैं। कुछ चीज़ें हैं डाइवर्ट करने वाली बातें हैं उनको, Okay. है ना, जो मेहनत करने के समय में अगर सीबीएसई पैटर्न दिया जाएगा तो लोग हल्का ही मेहनत करेगा। दूसरा, उनको लगता है कि आईसीएसई पैटर्न में तो सिलेबस ज़्यादा है, तो वो लोग ये उतना ही बड़े पढ़ते हैं। एग्जाम में कम टच करता है। डू यू एग्री फॉर दैट? इज इट ट्रू?
कि ICS का जो बोर्ड है ऐसा नहीं है, राइट बिल्कुल उनको हमेशा ये हेल्पफुल रहेगा, ICSE ओके हमेशा हेल्पफुल रहेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के लिए इच्छुक है। ओके या तो व्हाट योर स्टाफ स्ट्रेंथ ओवर हियर स्टाफ हमारे पास अभी 11-12 तक देखा जाए तो 65 है टोटल, ओके और बाकी ऑब्जर्वेशन। अभी in your school are you having the science stream only or commerce art ये हमारे पास मान्यता दोनों के लिए है। okay हाँ, लेकिन अभी बच्चे कम होने की वजह से हमने कॉमर्स शुरू नहीं किया okay है। अच्छा बताया यार जो फी वगैरह जो आप लेते हैं सपोज किसी के 2 बच्चे पढ़ते हैं ये कोई बहुत गरीब पुअर है क्या ऐसा भी कुछ स्कूली कोर्स है डू हैव सम दिस हमारे काइंड ऑफ स्कूल से कोटा स्कॉलरशिप या फीस कंसेशन दिया जाता है, ओके स्पेशली हम उनके लिए जिनका पेरेंट नहीं है, जिनका पापा गुजर गया है, ओके ऐसे बच्चों के लिए हम लोग विशेष प्रावधान किया है फीस कंसेशन करने के। ऐसे भी कभी कभी पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि लॉट ऑफ प्रेशर रहता है कभी कभी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह सब हेल्ड करती क्या ऐसा है क्या मीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि Okay. हमारी बातों को पेरेंट्स के तक पहुंचाना जरूरी है। ओके क्योंकि कोरोना काल में भी हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों से कहते हैं, उन लोग ठीक ठाक उन बातों को पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाते। उदाहरण के लिए मैं मोबाइल की बात करूं, अब मोबाइल बच्चों को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कॉन्वर्सेशन है हमारा पेरेंट्स से है, जो भी इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप के ज़रिए और हमारे लॉफ्टी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो दिया जाता है, वो पेरेंट्स के लिए, बच्चों को मोबाइल लेके करने का कोई नहीं है। लेकिन इन बातों को अभी भी बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारा काम मोबाइल में आता है इत्यादि, वो ऐसा नहीं होता। अच्छा क्या कभी कभी वो लोग ये भी बोलते हैं पेरेंट्स कि सम टाइम जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15-16 एजुकेशन को लेकर जो 20-28 जो आर्टिकल्स हैं उसके अंडर आप कभी कभी जो जिस सिस्टम को चलाते हैं वो फोर्सली चलाते हैं कि ऐसा है कि बाल बनाना नहीं है तिलक नहीं लगाना लाइक दिस काइंड ऑफ डू यू बिलीव रियली ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आते हैं पेरेंट्स की उसको लेके कुछ बोलेंगे आप स्कूल डिसिप्लिन को लेकर कुछ बातें, हाँ, ड्रेसिंग कोड ऑफ स्कूल ड्रेस कोड को दिया गया है, राइट उसमें अगर बच्चे कभी तिलक लगा के आते हैं, हम ऐसे कोई उसी में ना, हम धर्म के बातों पर बिल्कुल हम टच नहीं करते हैं, राइट लेकिन स्कूल डिसिप्लिन को लेकर अच्छा ड्रेस होना चाहिए, बाल अच्छा होना चाहिए, राइट इन बातों पर बोलना स्कूल का कभी अधिकार कभी है। क्या सर डू यू कंडक्ट सच अ क्लासेस जहाँ पर स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लगे फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो मोरल वगैरह अवेयरनेस वगैरह से प्रोग्राम डू यू कंडक्ट एवर ओवर हियर समय समय पे ये सब दिया जाता है, क्योंकि जो साल के महत्वपूर्ण दिन होते हैं उस दिन में विशेष असेंबली किया जाता है और बच्चों को जानकारी सब दिया जाता है। चलिए थैंक यू वेरी मच ये थे जोसेफ फादर ऑफ एमडीएस स्कूल उत्तरकाशी पूरी जानकारी दे रहे थे जब जाने का प्रयास कर रहे थे कि सीबीएसई की ओर ज़्यादा भागते हैं और इनका कहना है कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं बच्चे युवा होते तो वो करनी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है और रिलीजन के बारे में जो जानने का प्रयास कर रहा था तमाम चीज़ों की जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग मी थैंक यू वेरी मच